कहाँ से आए हैं? बुरहानपुर से। बोलिए, पास में माइक रखो। चलो, क्या पूछने आए बताएं। बच्चा बीमार है, इसके वजह से लड़की नहीं। बच्चा बीमार, बच्चा है? हाँ, लड़की है नहीं। अच्छा, तो बच्ची है ना भाई। हाँ, क्या हो गया है इनको? इसके सामने पूरे शरीर में अगन चलती है। आवाज आ रही है इनकी? आ रही है? शरीर दुखता है उनका। शरीर दुखता है उनका। चलिए, और कोई बात? बस इतना है, दवा उसको अंगार चलती है। हाजरी हाजरी भी आती है क्या? नहीं नहीं, तो आप कह रही झुंझुनापना होता है नहीं। और धुसते तो सवारी आ रही नहीं आती है ना। चलिए, और कोई बात? जे और कौन सा से लू लालच? हाँ ना, शक्ति नहीं। शरीर ढीला पड़ गया। चलिए ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे पास क्या है? डॉक्टर के भी इलाज आराम नहीं लगा। कितने समय से इलाज करा रहे हो? कौन से डॉक्टर से इलाज करा रहे हो? अभी किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? क्या नाम है डॉक्टर का? पर्ची कहाँ है? घर को ही है। घर को ही है। फोन लगाओ, पूछो पर्ची कहाँ है। सब उठेंगे, लगाओ फोन। रात के 10 बजे। आज पूरी बीमारी ही दूर कर देते। कौन से डॉक्टर से? नाम याद? तुम्हें डॉक्टर का नाम ही याद नहीं कहा, फिर तो वो दवा काम कैसे करेगी? सिटीजन करवाया बाबा उसकी, सिटीजन हाँ, जो भी कराया तुमने, पर डॉक्टर का नाम ही नहीं पता तुम्हें। नहीं पता। अब यहाँ हम कुछ बताएंगे, तुम वहां जाकर हम तो मिला है भाई, कौन थे का मालूम हमें। हाँ, गोली चल, हमने वही तो कहा जहाँ से इलाज चल रहा है, डॉक्टर का नाम क्या है इलाज चल पूछना जरूरी है ना भाई। हाँ ना। तुम जिस डॉक्टर की दवा खा रहे हो उसका नाम ही याद नहीं है, तो दवा काम कैसे करेगी? गलत तो नहीं कह रहे? ये आप लोगों को हम समझाई दे रहे हैं, समझना ये हम क्यों पूछ रहे हैं। नाम याद रहना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे बच्चों का नाम याद रहता है कि नहीं? साथ में लेने की थोड़ी जरूरत। तो पहली बार गए, कोई से भी डॉक्टर से दवा खाया? फिर डॉक्टर दवा है कि नहीं है? हैं? चलिए, कोई बात नहीं। चौकी रखी गई है शरीर पर। माइक में बोलो, आगे खसका। चौकी रखी गई शरीर। कहाँ लिखा है? काल खा। अभी कह रहे थे पढ़े लिखे भाई। एक कोई पढ़ा लिखा आ जाओ भाई। होता कोई और है क्या इनके संग? कोई पढ़ा लिखा होता? अरे भाई, इसमें बड़ी शर्माने वाली बात हो गई का। अब जो देखो, आप लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि हमने पर्चा बनाया, हमने कहा जो आ जाओ जिनका नंबर, अब उसमें पर्चा पे लिखा हुआ है कि नहीं है? चौकी रखी गई है शरीर पर, लिखा है। जी गुरुदेव। एवं आपके मकान पर भी पीड़ा स्वास्थ्य में रहती है। भग जाओ। दादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो दादा हमारा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चौकी रखी गई है शरीर पर एवं आपके मकान में पीड़ा स्वास्थ्य की रहती। रविंद्र जैन डॉक्टर से इलाज चल रहा। हनुमान जी कृपा करेंगे एवं 28 अगस्त तक ठीक हो जाएंगी, संपूर्ण लाभ होगा। बेटा, आपको मानसिक बीमारी है। क्या है? आप सुने तो सही, आपको मानसिक बीमारी है, शरीर में बीमारी नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, कोई जांच कराई, उसमें कोई रोग आया क्या? माइक से बोलो। नहीं आया, यहाँ पे थोड़ा सा नस का प्रॉब्लम है, सामने आया है। हाँ, यहाँ नस आई, तो ये नस यहाँ कहाँ से आ रही है? मस्तिष्क से आ रही है ना? ये नसें मस्तिष्क से आ रही है ना? बस ये आपकी जो बीमारी है बेटा, जो रविंद्र जैन डॉक्टर से इलाज करा रही हो, वहां से लाभ होगा। वो भी आपको वही दवा दे रहे हैं कि दवा खाने के बाद आपको बिल्कुल सुस्तपना लगता है, सो जाऊं, लेट जाऊं, क्योंकि आपने अपने शरीर से ज्यादा अपने दिमाग को थका दिया है। क्या कर दिया? सोच सोच कर दिमाग को थका दिया, इसलिए आप ठीक नहीं हो पा रहे। क्या नहीं हो पा रही? ठीक नहीं हो पा रही। इसी डॉक्टर से आपको दवा खानी है
आप ठीक हो जाओगी। ना आपको किसी धागे की आवश्यकता है, ना भभूत की आवश्यकता है, फिर भी रक्षा सूत्र पहन के जाना, आज से तत्काल लाभ होगा। बोले हनुमान जी महाराज की। और एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र को नियम से आपके घर में कोई भी करे आपका समाधान होगा। एवं 3 पेशी करनी है। कितनी करोगी? इस मंत्र को दादा आप समझ ले, क्योंकि पकड़ो नहीं दादा, तुम चश्मा पहना दिख रहा हो। ओम हरिंग वोम वम वम वम। आगे ये आपको बाहर सोनू जी समझाएंगे। अभी आपने कहा घर में भी दिक्कत हो, तो हमने इसमें बड़े बड़े अक्षरों में भैया पढ़ा है ना। मकान में कौन पढ़ने आया था? लिखा है ना। इनको एक बार और पढ़ के बता जाओ। हमने इसीलिए हम कहते हैं पढ़े लिखे लोग, आज हम कह रहे हैं कि आपके मकान में भी है। हमने चौकी रखी गई शरीर में, आपके मकान में भी। बोली हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। मेरे रविंद्र जैन डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है, इन्हीं की दवा लेनी है। अम्मा अब माफी दे दो हमको, तुम ठीक हो जाओ तो फिर बरकत ही बरकत। सब माल तो तुम में लग रहा हो हैं, सब माल तो इनमें लग रहा हो, तो फिर बरकत कहां से आएगी? और दूसरी बातों में बीमारी है नहीं, तुम बगैर बीमारी का इलाज कराई। तो इसीलिए डॉक्टर ने आपके दिमाग को शांत रखने के लिए, दिमाग को चित्त मन को एकत्रित करने के लिए वो दवाएं औषधि शुरू कराई है, जिसको खाने के बाद आपने देखा होगा कि नींद की धमक चढ़ती होगी आपको। आई समझ में बात? तो वो दवाएं आपको उन्होंने सही दी है, सही डॉक्टर से आप इलाज करा रही हो, वो दवा लेती रहना, आराम लगेगा, आशीर्वाद है। चलिए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री